हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे फैट ऑफ जर्म लेयर के बारे में। अभी तक हम इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन की फेज़ को देख चुके हैं। गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट इंडिकेशन क्या था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर वहाँ पर 3 लेयर्स यानी 3 जर्म लेयर्स कटी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म फाइनली कौन कौन सा पार्ट जनरेट करेंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोडर्म की। बेसिकली एक्टोडर्म हम जानते हैं कि एक्टोडर्म हमारी एपिडर्मिस, ठीक है, तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म की। एपिडर्मिस स्किन का सबसे अपर मोस्ट लेयर। नाउ कम टू द GIT ट्रैक्ट। ठीक है, GIT ट्रैक्ट के अंदर फोरगट और हिंडगट का पार्ट किसका बना होता है? एक्टोडर्म का। ठीक है, एपिडर्मिस, फोरगट, हिंडगट। नाउ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में इंटरनल ईयर, सेंस ऑर्गन में हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल ईयर। एंड यहाँ पर हम आईज के अंदर रेटाइना एंड कंजक्टिवा या कंजक्टाइवा, कई लोग इसे कंजक्टाइवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन में हमारे पास इंटरनल ईयर और आई में रेटाइना और कंजक्टिवा। नाउ नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? मेनली एक्टोडर्म का बना होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इंक्लूड रहते हैं। एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। और मेड्यूला वाला पार्ट किससे जनरेट होता है? एक्टोडर्म से। नाउ यहाँ पर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड का के 3 लोब होते हैं, आपका एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड में मिडिल और पोस्टीरियर लोब किसके अंदर जनरेट होते हैं? एक्टोडर्म में। नेक्स्ट इज द टूथ, टूथ का इनेमल वाला पार्ट, टूथ इनेमल वो किससे जनरेट होगा? आपके एक्टोडर्म से। एक बार हम इसको और रिपीट कर लेते हैं। एपिडर्मिस, फोरगट, हिंडगट, सेंस ऑर्गन में इंटरनल ईयर, उसके बाद आइज के अंदर रेटाइना, कंजक्टाइवा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला के बाद आपका मिडिल और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड टूथ इनेमल। अगेन आई एम रिपीटिंग, एपिडर्मिस, फोरगट एंड हिंडगट, एड्रिनल मेड्यूला, सेंस ऑर्गन में इंटरनल ईयर, आइज में रेटाइना, कंजक्टाइवा, नर्वस सिस्टम एंड पोस्टीरियर एंड मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड टूथ इनेमल। ठीक है, नाउ कम टू द मीजोडर्म। मीजोडर्म के अंदर अब देखिए, एपिडर्मिस से बिलो रीजन क्या है? डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाला रीजन क्या है? डर्मिस। तो यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद आया डर्मिस। ठीक है, मीजोडर्म मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन अगर जिस जर्म लेयर से डेवलप होते हैं वो जर्म लेयर है मीजोडर्म। तो ये डर्मिस, देन मसल, बोन्स, कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज, ये ध्यान रखिएगा, बोन्स और कार्टिलेज मतलब ये क्या हो गया आपका? स्केलेटल सिस्टम। पूरा स्केलेटल सिस्टम मेनली आपका किससे डेवलप होता है? मीजोडर्म से। ठीक है, तो डर्मिस, मसल्स, उसके बाद आपका स्केलेटल सिस्टम। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम में आप बोन्स और कार्टिलेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होती है आपकी? आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, यानी जो ऑर्गन की जो कवरिंग है, इसको आप बोल सकते हो कवरिंग ऑफ ऑर्गन, वो क्या है आपका? पेरिटोनियम। ठीक है, तो यहां पर हम चल रहे हैं डर्मिस, मसल्स, उसके बाद आपका स्केलेटल सिस्टम, देन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम ऑर्गन की कवरिंग। नाउ एड्रिनल मेड्यूला हमने किस में पढ़ा था? एपिडर्मिस। इधर एड्रिनल
कॉर्टेक्स, ओके। टूथ इनेमल, टूथ इनेमल मतलब टूथ का व्हाइट पार्ट, उसका इंटरनल पोर्शन टूथ डेंटाइन, वो किससे डेवलप होगा आपका, मीजोडर्म। नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेनली किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म, ठीक है। और यहां पर कौन सा सिस्टम था, यहां पर आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एक बार और हम मीजोडर्म को जो है डिस्क्राइब कर लेते हैं, डर्मिस, मसल, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स और कार्टिलेज, पेरिटोनियम यानी ऑर्गन की कवरिंग, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टूथ डेंटाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये तीनों सिस्टम ध्यान रखिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली किससे डेवलप है, मेजोरिटी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, RECS, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, कार्डियोवैस्कुलर और स्केलेटल, ये किससे डेवलप हो रहा है, मेनली आपका मीजोडर्म से, ठीक है। नाउ कम टू द एंडोडर्म, अब हम आते हैं एंडोडर्म पे। एंडोडर्म हमारा GIT ट्रैक्ट, ठीक है। GIT ट्रैक्ट में हमारा जो मिडगट वाला पार्ट है, मिडगट फेरिंग्स से कोलन वाला रीजन, वो आपका किस में है, एंडोडर्म में। और यहां पर याद रखिए फोरगट और हिंडगट आपका एक्टोडर्म, ओके। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिडगट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिडगट, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेनली पार्ट किससे डेवलप होता है, आपका किससे डेवलप होगा, ये आपका होगा एंडोडर्म से, ठीक है। नाउ कम टू द मिडल ईयर, ठीक है, कम टू द मिडल ईयर, टंग, मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंटरनल ईयर हमने किससे डेवलप कर लिया था, इंटरनल ईयर हमने डेवलप कर लिया था एक्टोडर्म से। इंटरनल ईयर समझ लिया हमने, इंटरनल ईयर हमने किससे डेवलप कर लिया है, एक्टोडर्म से। लेकिन यहाँ पर हमारा मिडिल ईयर किस में आ गया, एंडोडर्म में। नाउ टंग, लीवर, पेनक्रियाज, मिडिल ईयर, टंग, लीवर, पेनक्रियाज, थायराइड, पैराथायरॉइड, थायराइड, पैराथायरॉइड, ठीक है, थाइमस, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर एक चीज और लिख लीजिए, आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अभी देखिए हमने यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर बोला है, मीजोडर्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर बोला है, मीजोडर्म। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर किसका है, एंडोडर्म। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो मीजोडर्म, लेकिन उसमें भी जो है हम यूरिनरी ब्लैडर की स्पेशली बात करें तो एंडोडर्म, ठीक है। तो यहां पर एक बार और एंडोडर्म को रिवाइज कर लेते हैं। GIT ट्रैक्ट, GIT ट्रैक्ट में मिडगट, मिडगट एंडोडर्म, फोरगट और हिंडगट एक्टोडर्म। नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली एंडोडर्म, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर, टंग, लीवर, पेनक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायरॉइड, ठीक है, एंड एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ग्लैंड्स वाला जो रीजन है वो काफी कुछ एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है, ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको सम अप कर लेते हैं इस लेक्चर को कि जो एक्टोडर्म है, चलिए एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर एपिडर्मिस, ओके, फोरगट और हिंडगट, सेंस ऑर्गन आपका इंटरनल ईयर, आईज में रेटाइना, कंजक्टाइवा, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS भी बोल सकते हैं आप, या सिंपल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट
एक्टोडर्म, देन एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला के अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो वो आ जाता है आपका मीजोडर्म में, ठीक है। पिट्यूटरी, मिडिल और पोस्टीरियर लोब एक्टोडर्म, और आपका एंटीरियर लोब एंडोडर्म, एंटीरियर लोब एंडोडर्म, ठीक है। टूथ इनेमल एक्टोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गन, डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, मसल्स, मैक्सिमम सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है। स्केलेटल में कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। पेरिटोनियम यानी ऑर्गन की कवरिंग, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टूथ इनेमल एक्टो में था, टूथ डेंटाइन मीजोडर्म में है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, कार्डियोवैस्कुलर। नाउ कम टू एंडोडर्म, एंडोडर्म में जीआईटी ट्रैक्ट में आपका मिडगट, मिडगट, ठीक है। नाउ आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, लीवर, थाइमस, थायराइड, पैराथायरॉइड, यूरिनरी ब्लैडर, टंग, लीवर, मिडिल ईयर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा जर्म लेयर से रिलेटेड हमने जो भी प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड किए हैं। इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।